दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वर प्रदान करने के लिए उसके समीप पधारे। वे सबके सब पितर दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्पमाला लटक रही थी। वे सभी नवयुवक बलसंपन्न एवं कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली थे। उन पितरों में अमावसु नामक पितर को देखकर वर की अभिलापा वाली सुंदरी अच्छोदा व्यग्र हो उठी और उनके साथ रहने की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मरीचि के वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं वे लोग सोमपत के नाम से विख्यात हैं। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञप्रायण पितृगण अप्रिवास नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वहीं अच्छोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है जो उन्हीं पितरों की मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वहीं एक अच्छोद नामक सरोवर का भी निर्माण किया था। पूर्व काल में अच्छोदा ने एक सहस्र इस प्रकार बहुकालार्जित तपस्या के नष्ट हो जाने से अच्छोदा लज्जित हो गई। वह अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए हुए देवपुर में पुनः अपनी प्रसिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। तब रोती हुई उस तपस्विनी को पितरों ने सांत्वना दी। वे महाभाग पितर भावी देव कार्य का विचार कर प्रस्ताव एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उससे इस प्रकार बोले, वरवर्णिनी, बुद्धिमान लोग स्वर्गलोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभाशुभ कर्म करते याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदरी अच्छोदा योग से भ्रष्ट हो गई और उसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्गलोक से भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने अच्छोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की वह तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण यह तिथि पितरों को परम प्रिय है। इस तिथि में किया हुआ श्राद्धादि कार्य अक्षय फलदायक होता है। मुक्त होकर तुम राजा उपरिचर वसु की कन्या होगी। कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्यावस्था में तुम्हें बदरी बेर के वृक्षों से व्याप्त द्वीप में महर्षि पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बादरायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने कर्म से च्युत न होने वाले नारायण का अवतार होगा। तुम्हारा वह पुत्र एक ही वेद को अनेक 4 भागों में विभक्त करेगा। तदंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पुरुवंशी राजा शंतनु के संयोग से तुम्हें विचित्रवीर्य एवं महाराज चित्रांगद नामक 2 पुत्र प्राप्त होंगे हैं। वे उसी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग करते हैं क्योंकि देव योनि में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं। उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में कर्मफल भोगना पड़ता है। इसलिए पुत्री, तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर में तुम मत्स्य योनि में उत्पन्न होगी। पितृकुल का व्यतिक्रमण करने के कारण तुम्हें उस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी। पुनः उस योनि से, ऐसा कहकर पितरों का वह समुदाय वहीं अंतर्हित हो गया तथा अच्छोदा को अपने उन समस्त कर्मफलों की प्राप्ति हुई जो पहले कहे जा चुके हैं। बुद्धिमान विचित्रवीर्य के 2 क्षेत्रज धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को उत्पन्न कराकर तुम प्रोष्ठपदी भाद्रपद की पूर्णिमा और पौष कृष्णाष्टमी आदि में अष्टका रूप से पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार मनुष्यलोक में सत्यवती और पितृलोक में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फरलोकी प्रदात्री अष्टका नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्यलोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्यसलिला अच्छोदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी।